अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया, उसमें हमने एसोफिगस को स्टडी किया, फेरिंग्स को स्टडी किया, स्टमक को स्टडी किया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स को स्टडी किया। लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन्स का। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जितनी जो बाइट्स हमने ली थी, फूड की जो बाइट हम लेते हैं, उसकी जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो जो रिमेनिंग मैस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर आ जाता है। ठीक, कि जो फूड हमने ली उसकी ग्राइंडिंग हुई, क्रशिंग हुई, उसके बाद उसकी डाइजेशन हुई, स्टमक के अंदर जो भी ओवर आर प्रोसेस हुए, तो एब्जॉर्प्शंस के बाद जब जो बाइट हमने ली थी फूड की, उसकी ब्लड में एब्जॉर्प्शंस के बाद भी जो मैस रिमेनिंग रह जाता है वो इंटेस्टाइन्स के अंदर आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इसका सीकम। सीकम का क्या फंक्शन होता है? ये टी जंक्शंस के तौर पर काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स में। ये एक जंक्शन होता है जो कहाँ मौजूद होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स के दरमियान, बस। उसके बाद कॉलन आता है। कॉलन में क्या होता है कि हमने जो फूड ली थी उसके अंदर जितनी भी वाटर मौजूद था वो सारा का सारा वाटर कहाँ एब्जॉर्ब हो गया? ब्लड ने उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो मैस बचा वो क्या था? सॉलिड। अब जो वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद सॉलिड मैस रिमेनिंग बचा फूड का, उसे हम कहते हैं फेजेस। और ये जो फेजेस होती हैं ये अनडाइजेस्टेबल्स मटेरियल होते हैं। ठीक है, कि हमारी जो हमने खुराक ली, फूड की बाइट ली, उसके अंदर जितनी भी वाटर की कंसंट्रेशन थी वो सारी की सारी किसने एब्जॉर्ब कर ली? ब्लड ने। अब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिमेनिंग फूड बची वो क्या थी? सॉलिड थी। इस सॉलिड रिमेनिंग फूड को हम क्या कहते हैं? फेजेस कहते हैं। और ये अनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स होती हैं। एंड अब इन फेजेस के अंदर बहुत से बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, बाइल्स पिगमेंट भी होते हैं, और कुछ मतलब वाटर्स पार्टिकल भी मौजूद होते हैं जो हम कह सकते हैं इन फेजेस के अंदर होते हैं। ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका रेक्टम। अब जो सॉलिड वेस्ट बचा, अनडाइजेस्टेबल मटेरियल था, वो टेम्परेरी तौर पर रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाती है। टेम्परेरी तौर पर रेक्टम में स्टोर होती है। रेक्टम ओपन होती है अनस के थ्रू। अब जब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जब रेक्टम फिलअप हो जाती है फेजेस के ज़रिए, फेजेस के साथ, तो ये गिव राइज रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स देती है, अनस ओपन हो जाती है डिफेक्शंस के लिए। ठीक है, ये रेक्टम का प्रोसेस है। रेक्टम में जो फेजेस थी वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होती हैं। अब जब ये रेक्टम ओपन कहाँ होती है? अनस के थ्रू होती है। जब ये रेक्टम फेजेस से फिलअप होती है तो फिर रिफ्लेक्स देती है अनस को, अनस ओपन होती है और डिफेक्शंस होती हैं। ये जो टेम्परेरी स्टोर और अनस के थ्रू फेजेस का रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, ये इन्फेंट के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन होता है, जबकि अडल्ट के अंदर ये एक्शन जो होता है ये वॉलंटरी होता है। यहाँ तक का ये हमारा टॉपिक था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके अंदर हमने माउथ, फेरिक्स, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी किया। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हमने देखे। एक सीकम, जो जिसका फंक्शन क्या होता है? जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के दरमियान टी जंक्शन के तौर पर काम करता है। सेकंड पार्ट कॉलन होता है। कॉलन में क्या होता है कि जब जो फूड हमने ली होती है उसके अंदर जितनी भी वाटर की कंसंट्रेशन है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो फूड बचती है वो सारी की सारी सॉलिड्स होती हैं। अब सॉलिड्स जो फूड होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फेजेस। और वो क्या होती हैं? अनडाइजेस्टेबल मटेरियल। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड मटेरियल बचता है उसे हम क्या कहते हैं? फेजेस कहते हैं। इन फेजेस के अंदर बहुत से बैक्टीरियाज भी होते हैं, बाइल पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं और कुछ वाटर पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। थर्ड पार्ट जो इसका हमने देखा वो होता है रेक्टम। रेक्टम के अंदर फेजेस जो होती हैं वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होती हैं। रेक्टम ओपन होती है अनस के थ्रू। जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब रेक्टम फिलअप हो जाती है फेजेस से, तो फिर रिफ्लेक्स देती है अनस को, अनस ओपन होती है और डिफेक्शंस होती आती हैं। जो ये प्रोसेस है फेजेस का अनस के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट करना, ये इन्फेंट के अंदर इनवॉलेंट्री होता है, जबकि अडल्ट के अंदर ये एक्शन वॉलेंट्री होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ लीवर।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ लीवर। तो लीवर का जो इसका कलर है डार्क रेडिश कलर होता है और ये इंटरनल ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका वेट और साइज़, जो लीवर का वेट होता है ह्यूमंस बॉडी के अंदर वो 1.5 किलोग्राम इसका वेट होता है और साइज़ फुटबॉल के जितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर का। उसके अलावा इसकी लोकेशन के ये मौजूद कहाँ पे होता है, ये बिनेथ द डायफ्राम ऑन राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन की राइट साइड के ऊपर डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है। गाल ब्लैडर क्या होता है, डिफाइन गाल ब्लैडर, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि पेयर शेप्ड ग्रीनिश येलो सैक होती है, उसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर, और ये मौजूद कहाँ होती है, राइट लोब ऑफ द लीवर, लीवर के राइट लोब के ऊपर मौजूद होती है। अब लीवर की स्क्रीट क्या करता है, ये बाइल स्क्रीट करता है। लीवर क्या स्क्रीट करता है, बाइल। अब जो लीवर बाइल स्क्रीट करता है ये कहाँ स्टोर होती है, गाल ब्लैडर्स के अंदर। गाल ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइल रिलीज होती है और ड्यूडेनम के अंदर चली जाती है। जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइल जो है कॉमन बाइल डक्ट एक नाली होती है उसके थ्रू कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम के अंदर। अब बाइल का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर इंजाइम्स मौजूद नहीं होते लेकिन इसके अंदर सॉल्ट मौजूद होती है जिसकी वजह से ये लिपिड की इमल्सिफिकेशंस करती हैं, ठीक है। यहाँ तक ये था कि इसका हमने कलर, साइज एंड वेट, लोकेशन, उसके बाद गाल ब्लैडर्स और इसकी लीवर की स्क्रीशंस क्या है और बाइल का फंक्शंस क्या होता है। इसके अलावा जो लीवर के रोल हैं वो पेज नंबर 164 के ऊपर दिए गए हैं। सबसे पहला रोल इसका क्या है कि ये रिमूव करता है अमाइनो ग्रुप को फ्रॉम अमाइनो एसिड, यानी कि डी अमाइनेशन का प्रोसेस करता है कि जो हम फूड लेते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी अमाइनो एसिड्स मौजूद होती हैं उनमें से अमाइनो ग्रुप को ये रिमूव करता है। सेकंड फंक्शन इसका ये है कि ये अमोनिया को लेक्स टॉक्सिक यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। थर्ड इसका फंक्शन है कि ये ओल्ड ब्लड सेल, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। फोर्थ फंक्शन इसका यह है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स बनाता है जिसे फेब्रिनोजेंस कहते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को लिपिड के अंदर कन्वर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये प्रोड्यूस हीट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस करता है ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। स्टोर करता है फैट सोलेबल विटामिन, फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के होता है, और मिनरल आयन सच एज आयरन वगैरह को भी ये स्टोर करता है। ये लीवर का फंक्शन है। नेक्स्ट हमने इसकी जो डायग्राम है वो भी आपने करनी है और इसके अलावा रिव्यू क्वेश्चन उसमें देखें। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड क्विक यूजेबल एनर्जी टू द बॉडी, तो उसका ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकंड, द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुश फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पैरासाइटोलाइसिस, ऑप्शन डी, ठीक है। थर्ड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इनटू स्मॉल अमाउंट, ऑप्शन बी, ठीक है। 4 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर क्या अकर नहीं होता, तो बिगिनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती, ऑप्शन बी, ठीक है। 5 MCQs है, व्हाट आर द विलाई फाउंड, विलाई कहाँ मौजूद होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, ऑप्शन सी, ठीक है। 6 MCQs, अल्सर अकर इन, अल्सर कहाँ कहाँ हो सकता है, स्टमक में, ड्यूडेनम में, एसोफिगस में या ऑल ऑफ दीज में ये कर हो सकता है, ऑप्शन डी, ठीक है। 7 MCQs है, विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेक अप द स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, सो अमाइलेजेस, ये एंजाइम जो हैं ये इनकी ब्रेकअप कर सकते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। 8 MCQs है, पंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू, पंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और कहाँ रिलीज करता है, ड्यूडेनम के अंदर, ऑप्शन डी, ठीक है। 9 MCQs है, इन स्टमक पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, ऑप्शन ए, ठीक है। 10 MCQs है कि हेप्टिक पोर्टल वेन कैरिड ब्लड फ्रॉम
स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर, ऑप्शन ए ठीक है। 11 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ लिवर, लीवर का फंक्शन नहीं है डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रोड्यूस करना, ऑप्शन डी ठीक है। 12 MCQs है, द डिजीज ऑफ क्वेश्चनवोकोर एंड मेरासम्स मे बी ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ठीक है। विच फूड ग्रुप in our body is best source of energy, bread and carles, option C। 14 MCQs है, what may be the reason that children need more calcium and iron, तो D ऑप्शन, कैल्शियम फॉर बोन्स एंड आयरन फॉर ब्लड, ये ऑप्शन ठीक है। 15 MCQs है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेल्थ, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2, 3 और 4, 5 ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।